Hello students, today we are going to read the 7th lesson of class 7th of DAV board English reader textbook, and the lesson name of the lesson is A Stormy Adventure, written by Neeta Berry. Before reading the lesson, we will discuss about the pre-reading task given before the starting of this lesson. So, what has been asked in pre-reading task? So the first question is, have you ever experienced a sea voyage? Do you think it's so? क्या आपने कभी समुद्री यात्रा, वॉयज या होता है यात्रा, समुद्री यात्रा को कभी एक्सपीरियंस किया है? तो आपको क्या लगता है कैसा होगा वो? फर्स्ट है एंजॉयबल, एक्साइटिंग, फ्राइटनिंग और डिफ़िकल्ट. व्हाट शुड बी योर आंसर हेयर? जिसने भी अगर किया है तो वो बता सकता है सही तरीके से, लेकिन वैसे जिसने नहीं किया उसके लिए तो एक्साइटिंग, थ्रिलिंग ऐसे कुछ एक्सपीरियंस वो बोलेगा. जिसने किया है उसके लिए मिक्सर कुछ एक्सपीरियंस रहेंगे. सेकंड क्वेश्चन इज, वर्क इन पेयर्स एंड राइट अ फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू द सी. सी में क्या कुछ होता है उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस हमसे करने को बोले गए हैं. थर्ड है, व्हाट डज अ लिटिल स्टॉर्मी एडवेंचर सजेस्ट अबाउट द स्टोरी. टाइटल. स्टॉर्मी एडवेंचर जो टाइटल है वो उसको क्यों दिया गया है, तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? तो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, वो पूरी उस नेम में कोई होता है टाइटल किसी स्टोरी का, तो उसमें कुछ स्टोरी की झलक हमें नज़र आती है. तो जैसे इसके टाइटल में अ स्टॉर्मी एडवेंचर दिया है. स्टॉर्मी मीन्स तूफ़ानी, एडवेंचर्स होता है मज़ा, कोई मतलब कुछ एक्साइटिंग, कुछ एडवेंचरस हम कुछ करते हैं, तो ऐसा कुछ दिया गया है इसमें. तो स्टॉर्मी जैसे नाम में ही बताया है कि स्टॉर्म आया होगा इसमें कुछ, और एडवेंचर का मतलब है कुछ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हुआ होगा. तो ऐसा ही कुछ स्टोरी में होने वाला है. तो एक सी वॉयज पे कुछ फैमिली निकली हुई है कैप्टन की, जो उसका शिप का कैप्टन भी है, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं उसके, और वो कैसे जो सी में एक लगा लो कोई तूफ़ान आता है, कोई स्टॉर्म आता है, बहुत बड़ा टाइफून आता है, उससे वो बच्चे और वो फैमिली कैसे निकलती है और कैसे उसको फेस करती है, कैसे एक्सपीरियंस रहता है उनका, और उसमें भी कैसे वो एंजॉय करते हैं, इसके बारे में स्टोरी है बच्चों. तो आओ इसको डिस्कस करते हैं, उसको रीड करते हैं. नाउ रीड द स्टोरी ऑफ विशाल एंड रोहिणी. दो बच्चे हैं, दो करेक्टर हैं इसमें, विशाल एंड रोहिणी. उनके एडवेंचर की बात यहाँ पे की गई है. जर्नी टू द फिलीपींस. फिलीपींस इज़ द नेम ऑफ ए कंट्री ऑफ आइलैंड. किसी आइलैंड है ये, कंट्री है ये फिलीपींस. तो वहाँ के लिए ये शिप जा रहा था जिसमें विशाल और रोहिणी बच्चे जा रहे थे. उनकी क्या एक्सपीरियंस रहे हैं उनके बारे में ये स्टोरी है. द MV तृष्णा. दिस इज़ द नेम ऑफ अ शिप गिवन टू इन दिस स्टोरी. MV तृष्णा इज़ अ शीप गेव ए जेंटल लर्च. वो एक लर्च देता है. जेंटल होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट एक झटका सा देता है, मतलब हिलता है डुलता है. लर्च का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है. रोल ऑन वन साइड, एक तरफ झुकता है. नॉट सी सिक अगेन. दोबारा से सी सिक होता है जो समुद्र में यात्रा करने के दौरान जब भी मतलब एक्सपीरियंस होता है, बीमारी मतलब एक बीमार महसूस करता है इंसान अपना आप को, कुछ वोमिटिंग वगैरह उसको फील होती है, कुछ उसका जी मचलता है, तो ऐसी उसको उस कंडीशन को सी सिक बोला जाता है. नॉट सी सिक अगेन. दोबारा से ऐसे ही मतलब हालात ना हो. किसके, कौन बोलता है ये? एक्सक्लेम्ड विशाल. विशाल एक्सक्लेम करता है, चिल्लाता है. लुकिंग एट हिज यंगर सिस्टर रोहिणी इन डीप डिस्गस्ट. अपनी छोटी बहन रोहिणी की तरफ देखकर वो बोलता है नॉट सी सिक अगेन. और डीप डिस्गस्ट, डिस्गस्ट होता है मतलब कि घृणा से भरकर, गुस्से से भरकर, गहरे मतलब एक निराशा, गुस्से से भरकर जब वो अपनी बहन की तरफ देखता है और बोलता है नॉट सी सिक अगेन, जब वो जहाज हिलता है तब, क्योंकि उसकी बहन जो है शायद पहले भी उसको ऐसी कंडीशन का मतलब फेस किया होगा उसने सी सिक वाला, और अब वो उसको ऐसा लगा कि शायद ये जहाज हिल रहा है तो दोबारा से इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी. एज शी ग्रोन्ड एंड हेल्ड हर स्टमक. क्योंकि वो ग्रोन कर रही थी, ग्रोन का मतलब है वो करा रही थी और अपने पेट को पकड़े हुए थी, तो उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर जहाज पे, तो उसका भाई जो है विशाल वो कहने लगा दोबारा से सी सिक होने की ज़रूरत नहीं है. कैंट इमेजिन वाई यू केम अलोंग और एट ऑल.
मैं इमेजिन नहीं कर सकता, यानी कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम आई क्यों हो हमारे साथ। यू श्योरली डिड नॉट थिंक इट वुड बी स्मूथ सेलिंग ऑल द टाइम। क्या तुम्हें पता नहीं था कि सारा जो यात्रा है वो स्मूथ नहीं रहती, यानी कि स्मूथ होता है बिल्कुल आराम से। क्या तुम्हें नहीं पता था कि जो समुद्री यात्रा है बिल्कुल आरामदायक नहीं होती, हमेशा स्मूथ सेलिंग नहीं होती। सेलिंग का मतलब होता है जहाज़ का चलना, तो सब बिल्कुल स्मूथली जहाज़ नहीं चलता इस यात्रा में। क्या तुम्हें विश्वास, मतलब तुमने कभी नहीं सोचा ये। रोहिणी ओनली मेड एन इनआर्टिकुलेट साउंड। रोहिणी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक इनआर्टिकुलेट साउंड की, यानी कि हम ऐसा कुछ मतलब आवाज़ निकाली। एंड डिसअपियर्ड अंडर द बेड क्लॉथ्स, और जो बेड के जो चादर वगैरह है उसमें वो ओझल हो गई। डिसअपियर मतलब उसमें लिपट के सोने की कोशिश की उसने। विशाल शुक हिज हेड इन एक्सेप्रेशन। विशाल ने अपना सिर हिलाया एक्सेप्रेशन में। एक्सेप्रेशन का मीनिंग एनोयंस यहाँ पे दिया हुआ है। एनोयंस होता है नाराज़गी, तो नाराज़गी में उसने अपना सिर हिलाया, यानी कि ऐसे मतलब करके चले जाते हैं ना, ऐसे गर्दन हिला के, क्या है ये। एंड टर्न टू लुक एट द कैलेंडर, और कैलेंडर को देखने के लिए मुड़ा। 2 days मोर टू गो बिफोर दे टच द लैंड। 2 दिन और लगेंगे जब जहाज़ जो है लैंड को टच करेगा, यानी कि 2 दिन और लगेंगे जहाज़ को तट तक पहुंचने के लिए। उसने कैलेंडर देख के बोला, आई माइट एज वेल सी वट पापा इज़ डूइंग ऑन द ब्रिज। मैं देखना चाहूँगा कि पापा जो हैं ब्रिज पर क्या कर रहे हैं। ब्रिज होता है जो समुद्री जहाज़ का, शिप का सबसे ऊपरला हिस्सा है, डेक भी बोलते हैं उसको। उस पर वो फादर जो है उसके शायद कैप्टन है यहाँ पे, तो वो क्या कर रहे हैं वो देखना चाहता है, तो उनकी तरफ वो जाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है द तृष्णा वॉज ऑन हर वे टू द फिलीपींस। तृष्णा जो जहाज़ था वो फिलीपींस के अपने रास्ते पर था। द शिप वॉज कैरिंग ए स्पेशल कार्गो ऑफ फूड। शिप क्या लेकर जा रहा था, कैरी कर रहा था स्पेशल कार्गो। एक कार्गो होता है जो सामान ढोने वाला जहाज होता है, स्पेशल कार्गो जहाज है। और क्या लेके जा रहा है, फूड फॉर द पीपल ऑफ द स्मॉल आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी। ये जो हिस्सा है फिलीपींस के पास, ये साउथ चाइना सी, साउथ चाइना समुद्र में एक आइलैंड, स्मॉल आइलैंड्स हैं, वहाँ के लोगों के लिए ये खाना लेकर जा रहा था जहाज। विच हैड बिन स्ट्रक बाय ए डिवास्टेटिंग टाइपून अ फ्यू डेज अर्लियर। और उस आइलैंड पे क्या हुआ था, स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब टकराया था। क्या टकराया था, एक डिवास्टेटिंग टाइपून। डिवास्टेटिंग का मतलब है तबाही भरा, कैलेमिटीज़ भरा, यानी कि डिस्ट्रक्शन लेकर आया था वो। टाइपून होता है तूफान, एक चक्रवात। कुछ दिनों पहले उस टापू पे, उस आइलैंड पे ऐसा टकराया था ये एक ऐसा तूफान। दिस हैड स्वेप्ट इनलैंड लीविंग ए वायलेंट ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिसने, स्वेप्ट का मतलब है धो डालना, यानी कि साफ कर देना। उसने इनलैंड यानी कि वहाँ पे काफ़ी तबाही मचाई थी, इनलैंड पे, ज़मीन पे उड़ा ले गया था सब कुछ। और क्या छोड़ गया था, लिविंग का मतलब छोड़ गया था एक वायलेंट ट्रेल, एक हिंसा के निशान। वायलेंट होता है हिंसा, काफ़ी तबाही के। ट्रेल होता है निशान, ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश के निशान वो पीछे छोड़ गया था, इतना बड़ा तूफान। विशाल एंड रोहिणी हैड डिसाइडेड टू अकम्पनी देयर फादर कैप्टन कुमार। तो वहाँ पर जहाज जा रहा था फूड लेके, तो विशाल और रोहिणी जो थे वो कैप्टन के बच्चे थे, कैप्टन कुमार के। और वो उन्होंने डिसाइड किया था अपने फादर को कंपनी देने का, उनके साथ जाने का। दिस समर, इन गर्मियों में क्योंकि छुट्टियाँ थी, तो वो भी अपने फादर के साथ घूमने के पर्पज़ से इस जहाज पे आ गए थे। ऑल दो देयर मदर वॉज स्टेइंग बिहाइंड एज ग्रैनी वॉज अनवेल। और लेकिन उनकी जो माता थी वो पीछे रह गई थी, मतलब आ नहीं पाई थी। स्टेइंग बिहाइंड का मतलब घर पर ही थी। क्यों रुक गई थी, क्यों रुकी हुई थी वो, एज ग्रैनी वॉज अनवेल, क्योंकि जो उनकी दादी थी, ग्रैनी जो थी वो अनवेल थी, वो अच्छी नहीं थी उनकी हालत, तो इसलिए उनकी सेवा के लिए वो वहाँ पे रुकी हुई थी, वो नहीं आई थी साथ में। द चिल्ड्रन हैड इंजॉयड द सी पैसेज। बच्चों ने रास्ते में समुद्र की यात्रा को, पैसेज का मतलब यहाँ पे वॉयज है, उसको एंजॉय किया था। विद वीडियो मूवीज़ एंड बुक्स ऑन बोर्ड। वीडियो मूवीज़ उन्होंने देखी और बुक्स पढ़ी थी बोर्ड के ऊपर। बोर्ड का मतलब यहाँ पे शिप का बोर्ड, शिप के ऊपर। बट नाउ द सी लुक्ड चौपी, लेकिन जो समुद्र है वो चौपी यानी कि खतरनाक नज़र आ रहा था। एंड रोहिणी फेल्ट रैदर सी सिक। रोहिणी जो है कैसा महसूस कर रही थी, समुद्र की वजह से जो दिक्कत आती है शरीर में, कमजोरी आती है, थकान आती है, वोमिटिंग जैसा फील होता है, तो वैसी उसकी कंडीशन सी सिक की
हो रही थी। विशाल क्लाइम्ड द लैडर अ लिटल अनस्टीडली। विशाल जो था लैडर यानी कि सीढ़ियों पर चढ़ गया। अ लिटल अनस्टीडली यानी कि अनस्टीडली का मतलब होता है मतलब अनस्टीडली मतलब बिना मतलब उसके कंट्रोल के, यानी कि अनकंट्रोल्ड, वो धीरे धीरे हिलता हुआ, क्योंकि तूफान आ रहा था, जहाज रोल कर रहा था, तो हिलता हुआ अनस्टीडली का मतलब है उसके पैर स्थिर नहीं हो पा रहे थे, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ता गया ऊपर अपने फादर के पास जाने के लिए। एज द शिप गेव एन अनएक्सपेक्टेड रोल, और तभी जहाज ने एक अनएक्सपेक्टेड रोल यानी कि घूम गया जहाज। ऐसी उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड का मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जहाज इस तरीके से हिलेगा, वो इतनी ज़ोर से हिला। गेटिंग योर सी लेग्स लैडी। सी लेग्स का मतलब है कि समुद्र में जैसे चला जाता है यात्रा, समुद्र में तूफान में शिप पे कैसे रहा जाता है, तो सी लेग्स को अपनी तैयार कर लो। किसने बोला? ग्रीन चीफ ऑफिसर हु वाज कमिंग डाउन। तो सीढ़ियों से कौन उतर रहा था? चीफ ऑफिसर उतर रहा था शिप का। उसने उसको एक मजाक के लहजे में कहा कि अपने सी लेग्स जो हैं उनको तैयार कर लो, और वो नीचे आ रहा था। यू आर क्वाइट ए सी मैन रियली। तुम बिल्कुल सी मैन की तरह नज़र आ रहे हो, यानी कि समुद्र के यात्री की तरह नज़र आ रहे हो। विद द रोलिंग गेट, हिलते हुए अपने पैरों से। विशाल ट्राई टू लुक मोडेस्ट, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया विशाल ने, और वो बिल्कुल विनम्र दिखने की उसने कोशिश की वहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा कुछ जवाब नहीं दिया। आउटसाइड द स्टफी एकोमोडेशन, आउटसाइड द स्टफी एकोमोडेशन द सी एयर वॉज फ्रेश एंड वेट। स्टफ़ी का मतलब होता है थोड़ा घुटन भरा, एकोमोडेशन का मतलब है यहाँ पे रूम जिसमें वो थे। तो उसके बाहर जब वो निकला तो सी एयर यानी कि जो समुद्र की हवा थी वो बिल्कुल फ्रेश और गीली थी, यानी कि थोड़े थोड़े छींटे आ रहे थे। विशाल टुक ए डीप ब्रीथ, विशाल ने एक लंबी सांस ली। देयर वॉज ए स्प्रे ऑफ वाटर ऑन द डेक, और ऊपर के जो डेक है, एरिया है, वहाँ पे बौछार समुद्र के पानी की पड़ रही थी। एज ही क्रोस्ड हिज वे जिंजरली टूवर्ड्स हिज फादर इन द व्हील हाउस, उसके फादर बैठे हुए थे व्हील हाउस में, जहाँ पे जो शिप का व्हील यानी कि स्टेयरिंग हिस्सा होता है, जहाँ पे जहाज़ों को पकड़ा मतलब चलाते हैं, वहाँ पे उसके फादर थे। तो वहाँ पे वो मूव करते हुए मतलब अपना रास्ता क्रॉस करने लगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उसके ऊपर वो पानी की बौछारें पड़ती चली गई। तो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है बच्चों, देखते हैं आगे क्या उनके साथ होता है। कैप्टन कुमार हैड वरीड, कैप्टन कुमार हैड वरीड लुक ऑन हिज फेस। कैप्टन कुमार जो था वो उसके चेहरे को देख के चिंतित हो गया। ही वॉज स्टेयरिंग रेस्टलेसली एट द बैरोमीटर, वो बिना थके यानी कि एकदम से हड़बड़ी में, रेस्टलेसली का मतलब जल्दबाजी में, बैरोमीटर को देख रहा था। विच हैड फॉलन स्टीपली, जो बुरी तरीके से काम करना बंद कर गया था। ही लुकड एट विशाल, विशाल उसने विशाल की तरफ नजरें उठाकर देखा। वेल इट लुक्स लाइक वी आर इन फॉर रफ वेदर सून, मुझे लगता है कि हम जल्दी ही एक बेकार के मौसम में फंसने वाले हैं, यानी कि एक खतरनाक मौसम में फंसने वाले हैं। रफ का मतलब हार्ड मौसम। इट्स टाइपून टाइम इन दिस पार्ट्स, क्योंकि इस एरिया में, इस समुद्री हिस्से में टाइपून आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, चक्रवात आया हुआ है, यू नो, तुम्हें पता है। समथिंग इज़ ब्रूइंग, कुछ जो है ब्रूइंग होने वाला है। ब्रूइंग का मतलब है शुरू होने वाला है, यहाँ पे अबाउट टू स्टार्ट, यहाँ नीचे मीनिंग दिया हुआ है अबाउट टू स्टार्ट, यानी कि शुरू होने वाला है जल्दी ही। तो यहाँ उसको ऐसा अंदाज़ा लग रहा था कि मौसम ऐसा ख़राब होने जा रहा है, और क्योंकि जैसे समुद्र बहुत भयंकर होता जा रहा था मौसम, और शिप बहुत ज़ोर ज़ोर की हिल रहा था, तो कैप्टन को अंदेशा हो गया था कि कुछ खतरनाक, कुछ ख़राब होने वाला है वेदर के और शिप के साथ। स्पार्क्स द रेडियो ऑफिसर रश टुवर्ड्स द कैप्टन विद अ शीट ऑफ पेपर। स्पार्क्स जो एक एम्प्लॉय का नाम है, जो कौन है शिप पे, रेडियो ऑफिसर है, जो रेडियो यानी कि अनाउंसमेंट की वो जिम्मेवारी संभालता है। रस्ट का मतलब भागते हुए आया, टूवर्ड्स द कैप्टन, कैप्टन की तरफ, विद अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट उसके हाथ में थी। क्या थी वो? वेदर रिपोर्ट फ्रॉम मनीला सर, सर ये देखिए मनीला, एक जो कैपिटल है फिलीपींस की, वहाँ जो कंट्रोल सिस्टम होता है, वहाँ से वेदर रिपोर्ट आई है।
अब वेदर रिपोर्ट जैसे आपको पता ही है, भागते हुए आया तो कैसी आई होगी रिपोर्ट सभी को पता है। हम जस्ट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, तो ऐसे धीमी आवाज में कैप्टन बोला, ऐसा ही मैंने एक्सपेक्ट किया था, यानी कि ऐसी उम्मीद की थी। टाइफून एलसी, इस टाइफून का नाम है एलसी, इज डीपनिंग इन द पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे जहाँ पे उससे यात्रा कर रहे थे उसके पास पैसिफिक ओशन पड़ता है, तो वहाँ पे वो गहरा होता जा रहा था। एंड मूविंग स्लोली इन द नॉर्थ वेस्टर्नली डायरेक्शन, और धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टर्नली डायरेक्शन की तरफ जो है वो मूव कर रहा था, चल रहा था, यानी कि उन्हीं की दिशा में वो आ रहा था। एट इट्स प्रेजेंट स्पीड इट विल पास 70 माइल्स अवे फ्रॉम अस, और इसकी प्रेजेंट स्पीड को अगर देखा जाए तो हमसे ये लगभग 70 मील की दूरी पर है अभी तो, लेकिन बाद कभी भी हम उसकी चपेट में आ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स टू क्लोज फॉर माई लाइकिंग, और मेरी उम्मीद के हिसाब से 24 घंटे में हम उसके बिल्कुल क्लोज होंगे। ही शुक हिज हेड ग्रीमली, ग्रीमली होता है मतलब काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी दुख के साथ उसने अपना सिर हिलाया। इट्स इम्पोर्टेंट टू रीच मिंडाओ बाय मंडे विद आवर फूड स्टॉक। अब वो जो जगह जहाँ वो जाना जा रहे थे मिंडाओ, वो मंडे तक वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है हमारे फूड्स के स्टॉक्स के साथ। द पीपल आर स्टार्विंग ऑलरेडी, क्योंकि इस जगह पे तूफान आने की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया था, और लोग जो हैं स्टार्विंग का मतलब भूखे मर रहे थे पहले ही, तो वहाँ पे भूखे हैं और हमें वेट कर रहे हैं, और हमें मंडे तक वो पहुँचना ज़रूरी है। ही रीच्ड आउट अर्जेंटली फॉर द फ़ोन, जो कैप्टन था वो तेज़ी से फ़ोन को मतलब अटेंड करने के लिए गया, पहुंचा। सिक्योर एवरीथिंग ऑन डेक, जो डेक है जहाँ पे सामान लादा गया है वहाँ पे सब कुछ सिक्योर कर दो, यानी कि सब कुछ ध्यान से रख दो। लैश द कार्गो, कार्गो को बांध दो, लैश का मतलब बांधना, बांध दो यानी कि सामान अच्छी तरह से बांध दो ताकि समुद्र में अगर जहाज हिले तो ये सामान गिरे ना। बाय द आफ्टरनून, दोपहर तक, दोपहर के बाद तक, द विंड हैज़ विप्ड अप टू अ स्पीड ऑफ 65 नॉट्स एन आवर, जो हवा की गति थी, स्पीड थी, वो 65 नॉट्स पर घंटे के हिसाब से हो गई थी। ये जो टाइप है ये समुद्र में हवा की जो तूफान की गति को मापने का एक मेजरमेंट है। द स्काई ग्रू डार्क विद मैनसिंग क्लाउड्स, जो आसमान था बिल्कुल गहरा अंधेरा उसमें छा गया था, और मैनसिंग होता है मतलब ऐसे चेतावनी देने वाले, एक थ्रेटनिंग मतलब एक खतरनाक किस्म के क्लाउड्स जो हैं वहाँ पे बादल में छा गए थे, ऐसा लगने लगा था जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान बारिश आने वाली है। वेव्स बिगेन टू लीप अपवर्ड्स, जो लहरें हैं, वेव्स जो हैं समुद्र की, वो लीप का मतलब उठना, बहुत ऊंची ऊंची उठने लग गई अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। विद ए टेरिफाइंग फेरोसिटी, मतलब कि उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल वायलेंटली, टेरिफाइंग का मतलब बड़ा खतरनाक हो गया था, भयानक हो गया था। द सी स्वेल्ड एंड हीव्ड एज दो ए मॉन्स्टर वाज ट्रैप्ड, समुद्र जो है ऐसे लग रहा था जैसे स्वेल्ड हो गया हो, सिकुड़ गया हो, सूज गया हो। एंड हीव्ड एज दो ए मॉन्स्टर वाज ट्रैप्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के नीचे कोई मॉन्स्टर जो था, कोई दानव जो था, कोई बहुत बड़ा राक्षस जो था वो ट्रैप कर दिया गया है, उसको जाल में बांध लिया गया था, और वो सांस ले रहा था, हीव कर रहा था, हीव का मतलब सांस लेना। द इनॉमरस वेव्स अंडर द इनॉमरस वेव्स, और वो ऐसे लग रहा था जैसे कि अनगिनत, अनॉर्मस होता है अनगिनत लहरों के नीचे उसको बांध दिया गया था, लहरों के साथ, लहरों की जंजीरों के साथ उसको बांधा गया था, और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और हिल रहा था जोर जोर से, ऐसा लग रहा था उसकी लहरें इस तरीके से, मतलब इसे कंपेयर की गई है लहरों को। एज द शिप रोल्ड एंड पिच्ड अलार्मिंगली, और जैसे ही जहाज उछला, रोल्ड मतलब हिला, एंड पिच्ड, पिच्ड का मतलब एकदम से टिका, एकदम से मतलब सीधा हुआ, अलार्मिंगली बड़ा ही अलार्मिंगली यानी कि बिल्कुल ही खतरनाक ढंग से। और ऐसे जैसे ये हुआ, द स्प्रे फ्लू वाइल्ड, जो पानी की बौछारें थी वो बिल्कुल ही वाइल्ड हो गई, मतलब एकदम से तेज हो गई, खतरनाक हो गई, और ये ऐसे हो गई कवरिंग द डेक विद वाटर, और पूरा डेक जो था समुद्र का, समुद्री जहाज का, शिप का पूरा ऊपर का हिस्सा सारा पानी पानी हो गया, सब पानी से भर गया। कितना खतरनाक तूफान वहाँ पे आ गया। डोंट लीव द कैबिन, कैबिन से मत निकलना, कैप्टन कुमार वार्नड हिज चिल्ड्रन, कैबिन में जिस कमरे में बच्चे थे तो वहाँ पे उसने, कैप्टन कुमार ने आवाज़ लगाई कि बच्चों को वार्न किया कि कैप्टन ने वार्न किया कि कैबिन से बाहर मत निकलो,
रोहिणी वॉज फास्ट एस्लीप, फास्ट का मतलब साउंड एस्लीप, बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी रोहिणी। वेज्ड इन टाइटली बिटवीन द पिलोज, तकियों के बीच में अपने आप को, वेज का मतलब बिल्कुल ही, मतलब उसने उसमें फिट किया हुआ था तकियों के बीच में ऐसे। नॉक्ड आउट बाय सी सिकनेस पिल्स, नॉक्ड आउट का मतलब होता है एक किस्म से बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। और किससे हो गई थी वो? सी सिकनेस यानी कि समुद्र की जो उसकी हालत थी, मतलब उसकी तबीयत ख़राब थी, उसकी पिल्स उसने दवाई ले ली थी तो शायद उसका असर था, उससे वो अनकॉन्शियस हो गई थी। आई बैट, मुझे उम्मीद है। कौन बोल रहा है ये? विशाल ममर्ड, विशाल अपने आप में ममर्ड कर रहा था, बुड़बुड़ा रहा था कि इसने शायद दवाई ले ली है, इससे वो सो रही है। होप आई वॉन्ट नीड दैम माई सेल्फ, और उम्मीद करता हूँ कि मुझे शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। आई वुड नेवर डू टू गेट सी सिक जस्ट एज ही वॉज गेटिंग हिज सी लेग्स, तो आई वुड नेवर डू टू गेट सी सिक, मैं मतलब ऐसा कंडीशन में नहीं आना चाहूँगा। जस्ट एज ही वॉज गेटिंग हिज सी लेग्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सी लेग्स यानी कि समुद्र में चलने की क्षमता हासिल कर ली है, समुद्र में जहाज में चलने की क्षमता हासिल कर ली है। सी लेग्स का मतलब। ही लुक्ड हेल्पलेसली अराउंड द कैबिन, वो बिल्कुल हेल्पलेसली यानी कि मतलब ऐसे लाचार हो गया था और कैबिन में चारों तरफ देख रहा था लाचार होकर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। बेडलैम सीम टू हैव ब्रोकन लूज, बेडलैम होता है यानी कि चारों तरफ शोर शराबा हो रहा था, बेडलैम नॉइजी डिसऑर्डर का यहाँ मीनिंग दिया हुआ है नीचे, नॉइजी डिसऑर्डर, बेडलैम का मीनिंग दिया हुआ है नॉइजी डिसऑर्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा वहाँ पे होने लगा, यानी समुद्र का जहाज जैसे ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था तो सारा सामान हिल रहा था। सीम टू हैव ब्रोकन लूज, और वैसा लग रहा था जैसे कि ढीला हो गया है सारा कुछ उसका जहाज का सिस्टम। ड्रॉयर्स एंड बुक्स केम क्रैशिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, सभी ड्रॉयर्स जो थे, अलमारियाँ जो थी, या जो ड्रॉयर्स यानी कि ये ड्रॉयर्स जो खींचने मतलब मेज के नीचे होते हैं दराज, और बुक्स जिनमें वो रखी गई थी बुक्स, वो क्रैशिंग डाउन यानी कि टूट टूट के गिर रही थी, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, विद वेरी लर्च, बहुत ही आवाज़ के साथ, तेज़ी के साथ। वाइल टेबल्स एंड चेयर्स टर्न कार्ट व्हील्स, और टेबल्स और चेयर्स जो थे टर्न कार्ट व्हील्स यानी कि उनके जो व्हील्स थे वो ऊपर की तरफ आ गए थे, यानी कि बिल्कुल पलट गए थे। इवन द फ्रिज है स्टार्टेड ए सोलिटरी जिग अक्रॉस द फ्लोर, यहाँ तक कि फ्रिज भी जो था वो बिल्कुल ही अकेला ही मतलब इस तरीके से हिले जा रहा था, कभी इधर उधर कभी उधर फिसले जा रहा था। सडनली देयर वॉज एन अलार्मिंग क्रैश ऑन द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द शिप, तो अचानक से जो शिप के एक तरफ जो है स्टारबोर्ड वाला हिस्सा है वहाँ पे एक क्रैश होने का यानी कि कुछ टकराने का एक खतरनाक सी आवाज़ आई, अलार्मिंग साउंड, वहाँ पे अलार्मिंग क्रैश जैसा महसूस हुआ। विशाल पियर्ड आउट थ्रू ए पार्ट होल, एक साइड में जो होल है यानी कि जो शायद यहाँ पे विंडो की बात हो रही है, तो वहाँ से उसने पियर्ड आउट का मतलब होता है झांक कर देखना, बाहर की तरफ झांक कर देखा। ही गैस्प्ड, गैस्प्ड का मतलब वो जोर जोर से हाँफा वहाँ पे देख के हाँफने लगा। माउंटेन्स ऑफ वेव सीम टू बी डिसेंडिंग सेवेजली ऑन दैम, जो लहरों के पहाड़ यानी कि एक किस्म से बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें पहाड़ की तरह, सीम टू बी डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब उतर रही थी नीचे की तरफ, सेवेजली मतलब बिल्कुल ही भयानक तरीके से, ऑन दैम उनके ऊपर। द तृष्णा ओनली 8,000 टन बिग्स रोज हाई एंड वॉज टोस्ट डाउन मर्सीलेसली, और जो तृष्णा जो शिप था वो जो 8,000 टन का बड़ा जहाज था वो इतना बड़ा इतना हैवी होने के बाद भी लहरों ने इसको ऐसे उठाया, रोज हाई बहुत ऊंचा उठा दिया, एंड वॉज टोस्ट और उसको उछाल दिया इतनी जोर के, और मर्सीलेसली यानी कि बिल्कुल ही निर्दयता से, यानी कि बिल्कुल ही मतलब बहुत ही खतरनाक ढंग से उसको उठाकर फटक दिया, टॉस कर दिया। एवरी पंच फ्रॉम द वेव सीम टू सेंड हर रीलिंग, यानी कि लहरों का हर एक पंच, हर एक थपेड़ा, पंच का मतलब यहाँ पे थपेड़ा पड़ रहा था लहरों के बहुत ज़ोर ज़ोर से, और उनको मतलब तकलीफ़ दे रहा था वो। एज शी शडर्ड एंड ग्रोन्ड, वो ऐशी शी का मतलब यहाँ पे शिप की बात हो रही है, जो शिप थी ऐसे लग रही थी जैसे कि उनकी लहरों के बीच में फंस गई थी, कांप रही थी, करा रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो उसको मार रहे हैं सारे मिलके, लहरें ऊँच ऊँच के, और वो कांप रही है, डर रही है। इट सीम्ड एज इफ़ शी माइट ब्रेकअप, और ऐसा लग रहा था जैसे वो टूट के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए जहाज, ऐसा मतलब ज़ोर ज़ोर से थपेड़े जहाज पे उसके लहरों के पड़ रहे थे और आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी टूटने की। नाउ सी एंड स्काई टर्न इनटू ए वाटरी ब्लर,
और सारा ही समुंदर और आसमान मिलकर एक जैसा ऐसा लग गया जैसे कि समुद्र पे एक मतलब शिप पे एक धब्बा लग गया हो पानी का। द फुल फ्यूरी ऑफ द टाइफून वॉज कमिंग, उस टाइफून का जो तूफान का जो एक फुल फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब एक गुस्सा, एक आग, वो पूरी तरीके से आने वाली थी ऐसा लग रहा था। विशाल्स हैंड्स टर्न्ड कोल्ड एंड क्लैमी, और विशाल के हाथ जो थे ठंडे पड़ गए एकदम से घबराहट में, और वो मतलब एकदम से सुन्न हो गया, अकड़ गया, उसका शरीर कुछ नहीं कर पा रहा था, वो हेल्पलेस था। टू लाउड बैंग्स फॉलोड, एक ज़ोर ज़ोर से धमाके की आवाज़ हुई। बैंग्स का मतलब यहाँ पे धमाके, बहुत ज़ोर ज़ोर से धमाके दो सुनाई दिए। फॉरगेटिंग हिज फादर इंस्ट्रक्शन, इसके फादर ने इंस्ट्रक्शन अभी दी थी कि कैबिन से बाहर मत निकलना, उसको भूलते हुए, फॉरगेटिंग का मतलब उनको ना मानते हुए उनके इंस्ट्रक्शंस को, द बॉय रेस्ड फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली का मतलब होता है बिल्कुल ही अपना आपा खोकर, यानी कि एकदम से उत्साहित उसमें होके उसने रेस लगाई, भाग के गया अप टू द ब्रिज, जहाँ पे उसका फादर थे ब्रिज पे ऊपर की तरफ, वहाँ पे वो गया भाग के। कैप्टन कुमार वॉज पेसिंग अप एंड डाउन, कैप्टन कुमार जो कैप्टन थे शिप के, उसके फादर, वो ऊपर नीचे की तरफ बड़ी तेज़ी से घूम रहे थे। पेसिंग का मतलब घूम रहे थे। गिविंग क्रिस्प इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ही मतलब एकदम से तेज़ी से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। टू रिड्यूस स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन, अपने स्टाफ को कि जहाज़ की स्पीड को रिड्यूस करें, कम करें, और डायरेक्शन को चेंज करें, जहाज़ को दूसरी तरफ लेकर जाएं। ही नोडेड एट विशाल, उसने विशाल की तरफ सिर हिलाया अपना। वी आर गोइंग ऑफ कोर्स, हाँ हम जा रहे हैं वापस, अब हम नहीं जा सकते आगे, हमें जाना पड़ेगा वापस। सम ऑफ द कार्गो इज़ डैमेज्ड, कितना कोशिश करने के बाद भी हमारा कुछ सामान, कार्गो जो है सामान, वो डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, अब कोई फ़ायदा नहीं जाके। एंड द गैंगवे ब्रोकन लूज, गैंगवे होता है जो एक लकड़ी का बहुत बड़ा एक रास्ता सा होता है, उसको जहाज़ और जो ज़मीन का तल होता है वहाँ तक जहाज़ से यात्रियों के या सामान के उतारने के लिए जो एक किस्म से लैडर सा लगाया जाता है लकड़ी का, उसको गैंगवे बोलते हैं। तो वो गैंगवे भी जो है टूट कर ढीला हो गया था, मतलब जहाज़ से अब उतरा भी नहीं जा सकता था वहाँ पे। तो दैट्स प्रोबली व्हाट यू हर्ड, तो शायद वही टकराया है जहाज़ से जिसकी आवाज़ तुमने सुनी है। इट्स ड्रैगिंग बाय इट्स वायर्स रोप्स इन द वाटर एंड हिटिंग द शिप साइड हार्ड, तो जैसे ये वायर से साइड से बंधा होता है तारों से, समुद्र के जहाज़ के साइड में टांगा होता है तारों से, तो शायद इसको वायर रोप्स जो थी वो उसमें पानी में वो ज़ोर से ड्रैग हो गया था, खिंच गया था तारों से, और वापस एकदम से उससे जहाज़ के साइड से बहुत ज़ोर से टकराया, तो उसी की आवाज़ तुमने यहाँ पे सुनी है, और वो टूट गया है, लूज़ हो गया है, तो हम उतर भी नहीं पाएंगे, तो हमें वापस जाना पड़ेगा। द ट्रिशना वियर्ड स्लोली टू हर राइट, जो तृष्णा जो जहाज़ था उसने वियर्ड का मतलब मुड़ गया, डायरेक्शन चेंज कर ली, स्लोली टू हर राइट, अपने राइट साइड की तरफ धीरे धीरे। बफ्टेड बाय फ्यूरियस वाइंड्स, बफ्टेड का मतलब यहाँ पे दिया नॉक्ड, यानी कि खतरनाक लहरों से, हवाओं की झोंकों से वो टकरा रहा था। विशाल नाउ फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टैंड, और इतनी तेज़ हवाएं, इतने तेज़ वो लहरें थी, विशाल को डेक पे, ब्रिज पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। ही हैड टू होल्ड टाइट ऑन द रेल ऑफ द ब्रिज, उसने ब्रिज के रेलिंग को कसके पकड़ लिया। टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग हर्ल्ड डाउन, झटक के गिरने से बचने के लिए अपने आप को कसके उसने वहाँ पे पकड़ के खड़ा हो गया। अबव द डिन इन द विंड ऑफ द वेव्स, यानी कि हवा के झोंके और लहरों की मतलब उसके थपेड़ों के बीच, देर वॉज ए टेरिफाइंग साउंड, एक भयानक सी आवाज़ थी, वंस अगेन आई दोबारा से, ऑन द स्टारबोर्ड साइड, अब की बार शिप के लेफ्ट साइड में, स्टारबोर्ड यहाँ पे लेफ्ट साइड है शिप का, वहाँ पे एक की बार जोर की आवाज़ आई। सडनली इट सीम टू विशाल दैट ऑल हेल हैड ब्रोकन लूज, तो विशाल को ऐसे लगने लगा जैसे सारा ही जहाज़ बिल्कुल ढीला पड़ गया था। अलार्म्स, अलार्म्स जो है मतलब एक चेतावनियाँ, अलार्म्स का मतलब चेतावनियाँ। एंड बेल्स रैन, और चेतावनियाँ जारी होने लगी और बेल्स बजने लग गई, अलार्मिंग साउंड बजने लग गया। शर्ली अराउंड, चारों तरफ चिल्लाहट शुरू हो गई, शर्ली का मतलब चिल्लाना, तीखी आवाज़ें। एंड एमरजेंसी स्टेशंस वर कॉल्ड, और एमरजेंसी स्टेशंस को फ़ोन किया गया, उनसे कांटेक्ट किया गया। पीपल वर रशिंग टुवर्ड्स द इंजन रूम, सभी लोग जो जहाज़ पे थे वो भाग के इंजन रूम की तरफ आने लगे। विशाल क्रैप्ट इनटू ए कॉर्नर आउट ऑफ द वे, विशाल क्रैप्ट का मतलब रेंग कर जाने लगा, क्योंकि खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो एक साइड के कॉर्नर में वो रेंग कर गया। हिज हार्ट पाउंडिंग एज लाउडली एज द वेव्स, उसका जो दिल था वो वैसे ही ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जैसे कि वेव्स ज़ोर ज़ोर से
ऊपर नीचे हो रही थी, वेव्स हिल रही थी, वैसे उसका दिल जोर जोर से हिलने लगा। अ स्टील एंगल फ्रॉम द गैंगवे हैड पियर्स द शिप साइड। अ स्टील एंगल A steel angle from the gangway had pierced the ship side। pierced होता है made a hole, यानी कि एक होल कर दिया उसने शिप साइड में, शिप की साइड में एक उस गैंगवे ने। गैंगवे जैसे मैंने बताया था, जो जहाज़ से सामान वगैरह या यात्रियों को उतारने के लिए जो लकड़ी का या कुछ किसी चीज़ का जो लगाया जाता है, एक स्टैंड धरती के साथ, उसको गैंगवे बोलते हैं। तो उसकी साइड उसने टकरा टकरा के शिप साइड में एक पियर्स कर दिया, एक होल कर दिया। वाटर वॉज पाउरिंग इनटू द इंजन रूम, और उसकी वजह से क्या हो गया कि पानी जो था सी का, समुद्र का, वो पाउरिंग का मतलब होता है उड़ेलना, उड़ल मतलब उड़ेल उड़ेल के ऐसे आने लगा इनटू द इंजन रूम। जो जहाज में शिप के सबसे नीचे हिस्से में इंजन रूम जो बना होता है, जहाँ से इंजन वर्क करता है शिप का, तो उसमें वो उस रूम में वाटर मतलब आने लगा, उसमें जाने लगा, उसमें साइड में होल की वजह से। कैप्टन कुमार इमीडिएटली ऑर्डर्ड कोर्स टू बी अल्टर्ड। जो कैप्टन कुमार थे उन्होंने ऑर्डर दिए अपने स्टाफ को कि कोर्स का मतलब होता है कि जो यात्रा है जो शिप की, जो मतलब एक शेड्यूल्ड रूट है, उसको अल्टर कर दिया जाए, उसको बदल दिया जाए, ठीक है। येट देर वॉज एवरी रिस्क ऑफ द शिप ओवरटर्निंग, लेकिन ऐसा करने में एक रिस्क है शिप का शिप जो है ओवरटर्न कर सकता है, ओवरटर्न का मतलब पलट सकता है। एज वाटर गश्ट इन, और पानी जो है जोर जोर से मतलब तेजी से घुसने लगा अंदर, गश्ट का मतलब तेजी से घुसने लगा। विशाल हर्ड दैट अटेम्प्ट्स वर बीइंग मेड टू प्लग द लीक, तो विशाल ने सुना कि अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे, कोशिशें की जा रही थी कि उस लीक को, जहाँ पे होल हो गया था, उस लीक को प्लग लगा के, यानी कि कोई मटेरियल लगा के, कोई ढक्कन लगा के उसको बंद करने की ऐसी कोशिशें की जा रही थी, उसकी आवाज़ें आ रही थी। बट विद लिटल सक्सेस, लेकिन उसमें कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। एवरी टाइम द प्लग्स वर पुश्ड फ्यूरियसली बैक, कि जैसे ही प्लग्स को लगाया जा रहा था, वो पानी के प्रेशर थे, फ्यूरियसली का मतलब है फ्राइटफुली, बड़ा ही भयानक तरीके से वो एकदम से उछल के वापस गिर रहा था वो प्लग, क्योंकि पानी बाहर से आ रहा था, प्लग अंदर से लगा रहे थे, तो पानी के प्रेशर से वो प्लग निकल के बाहर से अंदर से मतलब बड़ा तेजी से गिर रहा था। द वाटर लेवल वॉज नाउ राइजिंग इन द इंजन रूम, अब धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था और इंजन रूम में लेवल बढ़ता जा रहा था पानी का, और जहाज के डूबने का खतरा भी था। पंप्स वर पुट ऑन टू ड्रेन आउट द वाटर बट इवन दिट वॉज नॉट इफेक्टिव, तो फिर नई कोशिश की, पंप्स लगा दिए गए पानी को निकालने के लिए इंजन रूम में, और जितना पानी होल से अंदर आ रहा था उतना कोशिश कर रहे थे कि बाहर निकल जाए पंप से, ताकि रोटेशन चलता रहे, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं था, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, ये कब तक करते। चीफ इंजीनियर बोस वर्किंग फीवरियसली इन हिज बॉयलर सूट मेड एन अर्जेंट रिपोर्ट टू कैप्टन कुमार। अब एक स्टाफ मेंबर जो चीफ इंजीनियर थे, वो बॉस था, वो जो वर्किंग फेवरिशली होता है रेस्टलेसली, यानी कि बिना थके वो लगातार काम कर रहा था अपने बॉयलर सूट में, अपने ऐसे सूट में जो शिप में काम करने के लिए पहना जाता है, वो लगातार उसमें काम कर रहा था गर्मी में। मेड एन अर्जेंट रिपोर्ट, उसने एक फटाफट रिपोर्ट दी कैप्टन कुमार को। क्या दी? कैप्टन, इफ़ वी कैन नॉट स्टॉप वाटर लेवल फ्रॉम राइजिंग विद इन 10 मिनट्स द वाटर विल एंटर द मशीनरी एंड आई विल हैव टू स्टॉप इंजिन्स, कि अगर 10 मिनट तक पानी का लेवल को नहीं रोका गया इंजन रूम में, तो मुझे मजबूरी में इंजन रोकने पड़ेंगे, बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मशीनरी में पानी चला जाएगा और मशीनरी ख़राब हो जाएगी, इसलिए मुझे इंजन रोकने पड़ेंगे, और इंजन रोकने का मतलब तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। कैप्टन कुमार वॉज इन पैनिक, कैप्टन कुमार जो थे वो पैनिक में आ गए, हड़बड़ाहट में आ गए। पैनिक मीन्स इट वॉज सुसाइडल टू स्टॉप द इंजन इन देयर वेदर कंडीशन, इन दीज वेदर कंडीशन, ऐसे मौसम के हालात में इंजन को बंद करना एक सुसाइडल, एक आत्महत्या करने जैसा एक कोशिश थी, ऐसा करना तो एक सुसाइडल अटैम्प्ट है। इट वॉज इम्पेरेटिव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू कीप द शिप मूविंग,
ये इम्पेरेटिव था, इम्पेरेटिव मतलब कंपलसरी था, ज़रूरी था कि हर मुमकिन कोशिश की जाए, पॉसिबल अटेम्प्ट किया जाए कि शिप किसी तरीके से मूविंग यानी कि चलता रहे, ताकि वो हम जल्दी से जल्दी लैंड तक पहुंच जाएं। मीनवाइल इसी बीच स्पार्क्स, जो एक एम्प्लॉई है स्पार्क्स, ट्रांसमिटेड एन इमरजेंसी सिग्नल अबाउट द डेंजर टू द शिप। उसने मतलब जो लैंड पे कंट्रोल रूम होता है, जो सभी शिप्स की आने जाने की इसको मॉनिटर करता है, उनको उनकी प्रॉब्लम सुनता है, उनको सोल्यूशन देता है, वहाँ पर उसने ट्रांसमिट किया, पहुँचाया अपना मैसेज, इमरजेंसी सिग्नल पहुँचाया कि शिप में डेंजर है, शिप को डूबने का खतरा है। तो वहाँ पे उसने ट्रांसमिट किया, पहुँचाया अपना मैसेज। विशाल कुड फील द हिज नीज वॉबली। विशाल जो है अपने अब घबरा गया और उसकी जो घुटने थे, टांगे थी, कांपने लगी और अपने नीज घुटने उसने वॉबली यानी कि एकदम से हिलते हुए पाए, यानी कि वो टिक के खड़ा नहीं हो पा रहा था, हिल रहे थे उसके घुटने। ही वॉज रिमाइंडेड सडनली ऑफ ए बोटिंग इंसिडेंट इन ओखला व्हेन ही हैड फेल्ट सिमिलरली वीक इन हिज नीज। तो अचानक उसे याद आया कि किसी प्लेस ओखला में, किसी जगह पे ओखला नाम की, वो बोटिंग कर रहा था, बोटिंग का इंसिडेंट उसको याद आया। तो उसने ऐसी ही एक ऐसी ही एक वीकनेस महसूस की थी अपनी नीज़ में। उस टाइम पे क्या हुआ था वहाँ पे, द बोट हैड डेवलप्ड अ लीक। उस बोट में जिसमें वो बोटिंग कर रहे थे उसमें भी ऐसे ही लीक हो गया था। एज वाटर गश्ड इन, और जैसे ही पानी तेज़ी से अंदर आने लगा, इट हैड टू बी ब्रोट नियर द बैंक। उस बोट को किनारे पर ले जाया गया। दे हैड ऑल जम्प्ड आउट इनटू द शैलो वाटर। वे सभी बोट से पानी में कूद गए किनारे पे, और पानी वहाँ पे शैलो यानी कि कम था, लेवल उसका ज़्यादा नहीं था जिसमें वो खड़े हो पा रहे थे पानी में, उसमें कूद के खड़े हो गए। एंड द बोट वॉज टिल्टेड। बोट जो है उसको टिल्ट कर दिया गया, यानी कि थोड़ा सा उल्टा कर लिया गया, घुमा दिया गया, टू एक्सपोज द लीक, ताकि वो लीक जो है एक्सपोज हो जाए यानी कि दिख जाए। दिस मेड इट ईजियर टू प्लग, और इस वजह से वो बाहर से उसमें बोट में प्लग करने में कामयाब हो गए, उसमें एक रोक लगाने में कामयाब हो गए, कोई ढक्कन लगाने में वहाँ पे कामयाब हो गए। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसमें हमें दिखाया गया है उस बोट में वो कैसे ये प्लग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बाहर से उसको, और पानी का लेवल कम है यहाँ पे किनारे पे, तो बोट को टिल्ट कर दिया गया है और वहाँ पे इसको होल को वो प्लग कर रहे हैं। तो ऐसा उसके मन में विचार आया कि ऐसा शायद यहाँ पे हो जाए। विशाल वेंट अर्जेंटली टू हिज फादर। अपना ये आइडिया बताने के लिए वो फादर की तरफ अर्जेंटली तेज़ी से भागा। इट वॉज एन आइडिया, यह एक आइडिया था। कैप्टन कुमार हर्ड हिम इन साइलेंस। शांति से कैप्टन कुमार ने उसकी बात सुनी। ही नोडेड क्विकली। अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था इसके अलावा, तो उसने सिर हिला दिया जल्दी से। यू आर राइट माई बॉय, मेरे बच्चे, मेरे लड़के, तुम ठीक हो इस बात पे, यानी कि तुम्हारा आइडिया ठीक है। इट इज़ वेरी रिस्की अंडर द सर्कमस्टेंसेस। ऐसे हालात में जिसमें हम हैं ये रिस्की तो है। एज अ तृष्णा में इवन टर्न ओवर, कि तृष्णा इतना बड़ा बोट है, सॉरी बोट नहीं है, शिप है, तो ये टर्न ओवर हो सकती है, पलट सकता है ये जहाज़। बट इट इज़ द ओनली वे लेफ्ट, लेकिन इसके अलावा कोई हमारे पास सोल्यूशन भी नहीं है, तो यही एकमात्र रास्ता है जो बचा हुआ है। वी विल लिस्ट द शिप। लिस्ट भी वही है, टिल्ट यानी करना, उसको मोड़ना यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करना। हम शिप को थोड़ा सा लिस्ट करेंगे, टिल्ट करेंगे यानी कि थोड़ा सा मोड़ेंगे, टेढ़ा करेंगे, नीचे से ऊपर उठाएंगे। द शिप टू एक्सपोज द होल इन हर साइड, ताकि उसके साइड में जो होल है उसको एक्सपोज किया जा सके, उसको देखा जा सके। ही वॉज ऑलरेडी बार्किंग शार्प ऑर्डर्स इन टू द फोन। पहले ही वो शार्प ऑर्डर, बार्किंग का मतलब यहाँ पे भौंकना नहीं है, यानी कि तेज़ी से बोलना है, बहुत ज़्यादा चीख चीख के बोलना। तो वो फ़ोन पे बहुत ही जो चीख चीख के ऑर्डर पहले ही दे रहा था। वाटर इन द बॉटम टैंक्स वर बीइंग शिफ्टेड, और जो सबसे नीचे के हिस्से में जो बॉटम टैंक्स में वाटर था उसको शिफ्ट किया जा रहा था। इन ए शॉर्ट वाइल द तृष्णा लीन्ड हैविली टू वन साइड। अब वो सारा वाटर जो है एक साइड में कर दिया गया नीचे के बॉटम हिस्से में शिप के। इसकी वजन की वजह से शिप जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तृष्णा, और लीड का मतलब झुक गया, हैविली थोड़ा भारी तरीके से, टू वन साइड एक तरफ वो झुक गया जहाँ वो झुकाना चाहते थे उसको। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे वो शिप जो है थोड़ा सा, देखो नीचे से ये इसका लेवल दिख सकता है इसका,
बेस, तो ये उठ गया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ये रिस्की था क्योंकि इसे ये ऐसे टर्न हो सकता था, मतलब पलट सकता था, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था और उसको ये आइडिया सूटेबल लगा। डाउन इन द इंजन रूम वाटर गश्ड इन ओनली एट इंटरवल्स। टेढ़ा होने की वजह से देखिए यहाँ पे होल था, तो जब जैसे यहाँ पानी यहाँ से नहीं आ पा रहा था, अब ये टेढ़ा होने की वजह से, तो इंटरवल में पानी इसके अंदर जा रहा था, यानी कि जब वेव्स उठती थी बीच बीच में, तो वो थोड़ा बहुत पानी अंदर जा पा रहा था, ज़्यादा नहीं जा रहा था अब। चीफ ऑफिसर एंड हिज मैन मेड अ वुडन प्लग। चीफ ऑफिसर जो था शिप का, उसने और उसके आदमियों ने मिलकर एक वुडन लकड़ी का प्लग बनाया, लकड़ी का ढक्कन सा बनाया, बैरियर बनाया। दिस टाइम 5 पीपल हेल्ड इट इन पोजिशन विद ऑल देयर माइट। और 5 लोगों ने अपनी पूरा जोर लगाते हुए, अपनी माइट लगाते हुए, और उसको हेल्ड कर दिया, उसकी पोजीशन बना दी, यानी कि उसमें बिल्कुल फिट करने के लायक बना दिया उसको। दे ब्लॉक्ड इट इन विद सीमेंट। और इसमें फिट करने के बाद उसको सीमेंट से भर दिया, यानी कि बिल्कुल ही पक्का तरीके से उसको प्लग इन कर दिया। एट लास्ट इट हेल्ड टाइट। और आखिर में वो टाइट हो गया, बिल्कुल ही फिक्स हो गया, वहाँ पे फंस गया उसमें। देर वॉज ए क्राई ऑफ रिलीव एज पंपिंग ऑपरेशंस बिगेन टू ड्राई आउट ऑफ द इंजन रूम। और एक राहत की एक चीख निकल गई कि जैसे ही पंपिंग ऑपरेशन शुरू हुआ इंजन रूम से पानी को सुखाने के लिए, तो राहत की एक सांस निकल गई, क्योंकि अंदर पानी अब नहीं आ रहा था लेकिन बाहर निकाला जा रहा था। देट वॉज ए नियर वन। तो हम बिल्कुल नज़दीक थे। नियर वन का मतलब बिल्कुल ही आखिरी पल पर थे, यानी कि बाल बाल बच गए, इसका मतलब ये कह सकते हैं। एक्सक्लेम्ड कैप्टन कुमार। एक्सक्लेम्ड यानी कि उसने बोला कैप्टन कुमार ने। एज ही स्टेप्ड इन टू द कैबिन। जैसे ही उसने कैबिन में स्टेप इन किया, कैबिन में कदम रखा, स्टेप इन का मतलब कदम रखा। सम आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद जब वो उसमें एंटर किया उसने कैबिन में, तो उसको भी राहत मिली, और तो उसने कहा हम बिल्कुल नज़दीक थे एक किस्म से डिज़ास्टर के, कैलेमिटी के। थ्रोइंग ऑफ हिज रेन कोट। अपना रेन कोट उसने उतार दिया, उसको फेंकते हुए बोला हम बच गए। बट योर आइडिया वर्कड विशाल। लेकिन तुम्हारा आइडिया काम कर गया विशाल। विशाल को बोलने लगा कि हम बिल्कुल मौत के नज़दीक थे, लेकिन तुम्हारा आइडिया यहाँ पे काम कर गया। परहैप्स दैट सेव्ड अस। तो शायद हम बच गए हैं। लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट्स शो दैट टाइफून एल्सी इज़ मूविंग अवे। और लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट हमें मिल चुकी है, जिसमें हमें पता लगा है कि टाइफून एल्सी नाम का जो तूफ़ान है वो दूर जा चुका है हमसे। द बैरोमीटर इज़ राइजिंग एंड द विंड इज़ रेड्यूस्ड। अब वो बैरोमीटर जो है, इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शन देने वाला जो वेदर रिपोर्ट, मतलब इसकी जो वेदर की कंडीशन को देने वाला बैरोमीटर जो है वो राइज हो रहा है, उठ रहा है। एंड द विंड इज़ रिड्यूस्ड। और जो हवा की प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, उतनी तेज हवा नहीं चल पा रही है अब। वी वुड ऑल डू विद सम रेस्ट आफ्टर दैट बैटरिंग। और हम इस बैटरिंग का मतलब यहाँ पे वायलेंट बीटिंग जो नीचे दिया हुआ है, हमें मीनिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे, वायलेंट बीटिंग, इसका बैटरिंग का मतलब हमें दिया गया है वायलेंट बीटिंग। अब इस बैटरिंग के बाद, इस मतलब ये जो ख़तरनाक जो हालात थे मौसम के, इससे पार पाने के बाद हम कुछ देर रेस्ट करेंगे। इवन दो वी आर 12 आवर्स लेट। हम मानते हैं कि 12 घंटे हम लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे कुछ देर, क्योंकि 12 घंटे तो हो ही चुके हैं, अब थोड़ा देर और रेस्ट कर लेते हैं। ही स्माइल्ड वियरली एट द चिल्ड्रन। अपने बच्चों की तरफ वो वियरली का मतलब होता है टायर्डली, यानी कि थकावट भरे अंदाज में वो स्माइल करते हुए ऐसे बोलने लगा। वी आर बैक ऑन कोर्स। अब हम अपने रास्ते पर वापस हैं, जिस पे हम जा रहे हैं पहले ही, उस कोर्स पे, उस रूट पे। द डैमेज इज़ नॉट एज बैड एज वी फियर्ड। और जैसे हमें डर था, फियर था, उतना डैमेज वैसे नहीं हुआ है, यानी कि हम बच गए हैं अब। ओ थैंक गॉड। ओ भगवान का शुक्रिया। बीम्ड रोहिणी इन रिलीफ। यानी कि एक राहत भरी अंदाज में जो रोहिणी अब उठ गई थी, वो बीम यानी कि चमक उठी। हु हैडन स्टर्ड फ्रॉम हर बंक एट ऑल। स्टर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा भी, मतलब एक हिलना डुलना, तो वो बिल्कुल नहीं हिली थी। फ्रॉम हर बंक होता है छोटा बेड टाइप, जो बीच में बच्चे बिल्कुल फिट हो गए सोते हैं, उसको बंक बोलते हैं, उसमें वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। डू यू नो वट माई स्टमक हैज स्टॉप्ड चर्निंग। अब वो कहने लगी कि आपको पता है कि मेरा पेट अब चर्निंग भी नहीं कर रहा है। चर्निंग का मतलब यहाँ पे टर्बुलेंट, यानी कि थोड़ा मचलना, थोड़ा दर्द करना।
घबराहट पैदा होना पेट में, जैसे हम किसी स्विंग से जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे पेट में एकदम से गुड़गुड़ाहट सी होती है। तो ऐसी टाइप कुछ सिचुएशन जो है उसके स्टमक में होती है, उसको सी सिकनेस बोलते हैं, जो उसको साथ होती है अक्सर जब वो शिप में जाती है। अब भी हो रही थी, लेकिन वो सो गई थी। अब वो जब उठी है तो जब उसको पता भी नहीं है कि शिप में हुआ क्या था, अब वो सिर्फ ये बोलने लग रही है कि मेरे स्टमक में जो पहले जो चर्निंग हो रही थी, ऐसे एक मूवमेंट हो रही थी, एक टर्बुलेंट था, वो अब नहीं हो पा रहा है। मे बी आई हैव गोट माई सी लेग्स आफ्टर ऑल। अब उसको ऐसे मतलब पता नहीं वो मजाक में बोल रही है, लेकिन वो क्या है, वो सीरियसली बोल रही है कि वो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको सी लेग्स वापस मिल गई हैं, यानी कि समुद्र में चलने, समुद्री शिप पे चलने के लिए जो वो, क्योंकि हर कोई वहाँ पे चल नहीं पाता मूविंग शिप के ऊपर, तो उसको चलने की जो आर्ट होती है, एबिलिटी होती है, उसको सी लेग्स अचीव करना बोलते हैं। तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसको भी सी लेग्स अब मिल गई हैं, क्योंकि वो हिल नहीं रही है, उसको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, सी सिकनेस वगैरह। विशाल्स लेग्स वर स्टिल वुबली। विशाल की जो टांगें अभी भी वुबली हैं, यानी कि शिवरिंग कर रही हैं, काँप रही हैं, और अनस्टेडली मतलब मूव करने में सक्सेसफुल नहीं है। हाउ क्लोज दे हैड बीन टू आई ऑफ द स्टॉर्म। अब वो सोच रहा है कि हम कितने नज़दीक थे, हाउ क्लोज कितने नज़दीक थे उस तूफान की आँखों के सामने, यानी कि बिल्कुल उसके तूफान के बिल्कुल सामने, उसमें निचोड़ने को तैयार थे, उसमें ख़त्म होने को तैयार थे, कितने क्लोज थे हम उसके। व्हाट ए टेल फॉर द बॉयज़ एट स्कूल। अब ये तो कहानी बन गई, एक टेल बन गई, एक स्टोरी बन गई है जिसको हम स्कूल के बॉयज़ को सुना सकता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग एडवेंचरस स्टोरी है। इन अ वाइल, थोड़े ही टाइम बाद, द डार्क फॉर्म्स ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द साउथ चाइना सीज लूम्ड हैड। डार्क फॉर्म्स यानी कि धुंधला एक फॉर्म, एक इमेज उस आइलैंड की साउथ चाइना सी में जिसमें वो जा रहे थे, लूम्ड का मतलब अपीयर्ड हुई उनके सामने, धुंधली सी। द टर्बुलेंट स्पिरिट ऑफ द सी सीम टू बी सूद। अब तक तो उनको जो सी नज़र आया था वो टर्बुलेंट नज़र आया था, एक वायलेंट नज़र आया था, बहुत ही खतरनाक ढंग से उनके साथ पेश आया था। लेकिन अब वो सी जो है, अब आगे उनको कैसा नज़र आ रहा था, सीम का मतलब नज़र आ रहा था, ऐसा अपीयर हो रहा था उनको जैसे कि वो सूत्र है, बिल्कुल ही सॉफ्ट है, बिल्कुल ही प्लेन है। द विंड हैड डाइड डाउन एज इफ बाय अ मिरेकल। और बड़ी तेज़ी से जो स्पीडली हवाएं चल रही थी और बिल्कुल ही डाइड हो चुकी थी, ऐसा लग चुका था जैसे मर चुकी हैं, बिल्कुल ही ख़त्म ही हैं, मतलब बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी उनको, नॉर्मल एयर महसूस हो रही थी, विंड महसूस हो रही थी, ब्रीज महसूस हो रही थी, और ऐसा ही लग रहा था जैसे कि मिरेकल हो गया, कोई चमत्कार हो गया, बिल्कुल ही एकदम से उससे बाहर आ चुके हैं हम प्रॉब्लम से। नाउ इंडीड, अब असल में इट वुड बी स्मूथ सेलिंग। अब जो है हमारी जो सेलिंग होगी उस बैंक तक, किनारे तक, उसके लैंड के, वो स्मूथ सेलिंग होगी। सेलिंग का मतलब शिप का चलना, शिप जहाज़ का या बोट का समुद्र में चलना या पानी में चलना, उसको सेलिंग बोलते हैं। अब वो स्मूथली रहेगा, वो बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द लेसन वेरी वेल